हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में, या कभी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आने लग जाते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। मतलब इतनी बात नहीं होती जितनी हम अपने उस दिमाग में बना लेते हैं बार बार सोच सोच कर। तो मैं बुक पढ़ रही थी जिसका नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। मैं आई शो यू दिस बुक। ये बुक है और ये रैंडमली मेरे सामने आई। बहुत पहले ली थी मैंने ये बुक, बट पहले मुझे ये बुक समझ में नहीं आती थी। बट अब मुझे समझ में आया कि इसमें क्या लिखा है और वो क्या चीज बताना चाह रहा है मुझे। ठीक है, तो ये बुक जो है ये बहुत अच्छी है। बेशक बुक छोटी है बट बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है और ये हमें बहुत कुछ बताती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर हमारे माइंड में, मतलब जो हमारी रूट कॉज है ना कुछ भी चीज को सफर करने की लाइफ में, वो क्या है हमारी, कि हम उस सिचुएशन पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज किसी ने हमें बुरा बोला या कुछ भी बोला, या हम अपनी लाइफ में फेल हो गए, या कुछ भी हमारे, मतलब एक फिजिकल सफरिंग तो टाइम, मतलब फिजिकल सफरिंग तो हील होती है, वो तो हमें पेन झेलना पड़ता है। लेकिन जो हमारी इमोशनल या साइकोलॉजिकल सफरिंग है ना, वो किस पे डिपेंड करती है कि हम हर सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा रिएक्शन। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, हम ऐसे सोचते हैं कि हम मतलब उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं। बट इस बुक से मुझे ये पता लगा कि जो थिंकिंग है ना हमारी, मतलब किसी चीज के बारे में बहुत समय तक सोचते रहना, उससे हमारा दिमाग खराब होता है और वो हमारी ओवर थिंकिंग का रूट कोज है। ठीक है, मतलब मैं बताती हूँ, जैसे इस बुक में लिखा हुआ है कि जो थॉट्स है ना, वो तो हमारे बहुत अच्छे होते हैं, वो यूनिवर्सल माइंड से आते हैं। थॉट्स आना अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज के बारे में सोचते रहना वो एक गलत बात है। ठीक है, तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि थॉट आना अच्छी है, थॉट आना बुरी बात नहीं है। बट जब, मतलब हम उसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं, उसको किस तरह से परसीव करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो टोटली हम पर है। ठीक है, जैसे सपोज अब कुछ भी एक्स वाई जेड की कोई पर्सन है, ठीक है, उसकी लाइफ में कोई एक बुरी सिचुएशन आ गई। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि वो अपने एग्जाम देने गया। ठीक है, एग्जाम देने गया तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि उसके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो, अगर ऐसे हो गया तो, बीच में एग्जाम देते टाइम मेरा पेन नहीं चला, या मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो गया, या कुछ भी एक्स वाई जेड, या मुझे कुछ याद नहीं आया। तो ये थॉट्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो थॉट्स आना बुरी बात नहीं है। अब अगर हम उस एक थॉट को बहुत देर तक सोचते रहते हैं ना, तब उससे हमें घबराहट फील होने लग जाती है, हमें नेगेटिव इमोशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और हम अपनी जो इतना सा थॉट है ना, उसको हम जब इतना बड़ा बना लेते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारी लाइफ में सिचुएशंस खराब होने लग जाती है और हम अपने नेगेटिव इमोशंस फील करना स्टार्ट करते हैं। और मैंने इस बुक में पढ़ा कि, और मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी ये, इसमें ये बोला गया है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अब वो अपने सपने देखता है, उसको नहीं पता व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, या क्या चीज होगी, उसको कुछ नहीं पता, उसको बस चीज से मतलब है। तो अगर हमें अपनी लाइफ को इजी करना है, अच्छा करना है, और अपने गोल्स को अचीव करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने चीजों पर लिमिट नहीं लगानी चाहिए। मतलब हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, अपना लॉजिक्स लगाने बंद कर दो। ठीक है, जब हम जैसे कुछ भी चीज सोचते हैं तो हम उसके पीछे लॉजिक्स लगाने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा मन कहता है कि हमें ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, या दिस इज बेस्ट करियर फॉर मी,
तो अगर मेरा मन मुझे बार बार ये बोल रहा है और मुझे वो काम करते हुए भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपने आप को, मतलब हमारा दिमाग क्या करता है या हमारा मन या जो भी है वो क्या करता है कि हमें उस चीज के लिए कन्विंस करता है, हमारे सामने वो चीजें लेके आता है, क्योंकि हम उसको बहुत ज्यादा डीपली एनालाइज करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हम अपने उस सपने को रोक लेते हैं। बट वी मस्ट नॉट डू दिस, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये जो चीज है ना, ये हमें बाद में रिग्रेट फील होगी। और मुझे ये चीज समझ में आई कि थॉट्स तो नेचुरल है, वो तो आएंगे, बट थिंकिंग जो है ना वो डिस्ट्रक्टिव है। मतलब थिंकिंग, किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना तो वो हमें नेगेटिव इमोशंस देता है, जैसे डर लगने लग जाता है या हमें फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं हम। तो ये सब चीजें हम फील करने लग जाते हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे ही आपके दिमाग में कोई थॉट आए, ठीक है, थॉट्स को आने दो, जाने दो, ठीक है, आने दो, जाने दो, बट हमें ऑब्जर्व करना है कि हम क्या सोच रहे हैं। मतलब हमें अपने आप में अवेयर रहना है कि मेरी थिंकिंग कहाँ पर मेरे को लेके जा रही है, और मुझे किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है? और yesterday I saw a video of my favorite coach, and she also told that in video कि जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं किसी चीज के बारे में, तो अवेयर हो जाओ फटाफट कि मेरा दिमाग क्या सोच रहा है। फटाफट सोचने लग जाओ या ध्यान दो कि क्या सोच रहा है। और जब आप ऐसे सोचोगे ना तो देखना कि आपके दिमाग में कोई थॉट ही नहीं आएगा और आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होगा। तो ये एक्सरसाइज करने के लिए, अगर आपको अपनी ओवर थिंकिंग खत्म करनी, क्योंकि ओवर थिंकिंग जो है वो बहुत गंदी चीज है, ठीक है? ओवर थिंकिंग से हमारा दिमाग जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, ठीक है? तो ओवर थिंकिंग को ठीक करने के लिए थोड़े अवेयर रहो, और एक डायरी ले लो, नोटबुक ले लो, और उसमें अपने थॉट्स लिखो, ठीक है? लिखो, अफर्मेशंस लिखो, अपने बारे में पॉजिटिव बातें बोलो। सपोज आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आया, उसको साथ साथ रिप्लेस कर दो ना कि उसी के अपोजिट थॉट से। जैसे अगर कोई भी आपको थॉट आया कि मैं ये नहीं कर सकती, तो साथ ही साथ ये बोलो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। उसको बार बार रिपीटेटिव मोड पर बोलो। तो उससे क्या होगा कि वो जो बुरा थॉट है ना वो अपने आप दब जाएगा। और धीरे धीरे करके जब आप ये चीजें प्रैक्टिस में लेकर आओगे, तो देखना आपको बहुत ज्यादा चेंज दिखेगा। तो यही है कि ओवर थिंकिंग से बचना है तो अपने आप में थोड़ा सेल्फ अवेयर हो, अपने थॉट्स को लिखो, एनालाइज करो, और ज्यादा सोचो मत, ठीक है? थिंकिंग जो है वो बहुत बुरी है, चाहे हम अच्छी चीज के बारे में सोच रहे हैं, बुरी चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी लिमिट स्टार्ट आने लग जाती है और उससे हमें बहुत बुरा या नेगेटिव इमोशंस हम फील करने लग जाते हैं। तो एट लास्ट I would like to say कि take care of yourself, love yourself. If you have any problem, any situation that you are not able to escape, या आपको समझ में नहीं आ रहा, वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। I'll definitely help you. Thank you so much and love yourself. Thank you.